आज हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान से संबंधित मूल संविधान से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ। अगर अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो देखो आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? 1992, 1993, 1994 या 1995। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। और 1992 में क्या होता? 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? ए 8, बे 10, से 12 और दे 14। तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में तो 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में 12 अनुसूचियां है। अगला क्वेश्चन है कि संसद को नए राज्य के निर्माण की शक्ति देता है। संसद को नए राज्य के निर्माण की शक्ति देता है अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 या अनुच्छेद 4। तो संसद को नए राज्य के निर्माण की शक्ति कौन देता है? संसद को नए राज्य के निर्माण की शक्ति देता है अनुच्छेद 3 देता है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के सीटों का आवंटन कौन सी अनुसूची में है? राज्यसभा के सीटों का आवंटन कौन सी अनुसूची में है? अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3 या अनुसूची 4। तो राज्यसभा के सीटों का आवंटन कौन सी अनुसूची में? इसका है अनुसूची नंबर 4 में। राज्यसभा के सीटों का आवंटन अनुसूची नंबर 4 में है। अनुसूची 1 में संघ और राज्य क्षेत्रों का वर्णन है। अनुसूची 2 में उच्च पदों एवं वेतन से संबंधित है। और अनुसूची 3 में उच्च पदों की शपथ का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत के कितने राज्यों में अनिवार्य जनजाति मंत्री का प्रावधान है? भारत के कितने राज्यों में अनिवार्य जनजाति मंत्री का प्रावधान है? एसटी का वहां पर मंत्री होगा। 1 राज्य में, 2 राज्य में, 3 राज्य में या 4 राज्य में? 3 राज्य में। 3 राज्य कौन कौन से है? 3 राज्य उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़। इनमें अनिवार्य जो जनजाति मंत्री होगा वो मतलब अनिवार्य जो मंत्री होगा वो कैसा कौन सा होगा? जनजाति यानी एसटी से संबंधित ही मंत्री होगा। अगला क्वेश्चन है मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? ए 8, बे 12, से 14 और दे 22। तो मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। और वर्तमान में कितनी भाषाएं? वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन है कि 8वीं अनुसूची में कितनी शास्त्रीय भाषाएं जोड़ी गई? 8वीं अनुसूची में कितनी शास्त्रीय भाषाएं जोड़ी गई? और 8वीं अनुसूची का संबंधी भाषाओं से ही है। तो ए है 2, बे 4, से 6 और दे 8। तो कितनी भाषाएं जोड़ी गई? 6 जोड़ी गई। कौन कौन सी जोड़ी गई? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और आपके इसके अलावा उड़िया और इसके अलावा एक और भाषा थी। 6 भाषाएं इसमें जोड़ी गई। अगला क्वेश्चन है कि 9वीं अनुसूची में को कब जोड़ा गया? 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? 1948 में, 1949 में, 1950 में या 1951 में? तो प्रथम जो संविधान संशोधन हुआ था 1951 में होगा, 51 में हुआ था। और 1951 में जब प्रथम संविधान संशोधन हुआ था उसी समय इसको 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और 9वीं अनुसूची का संबंध है भूमि सुधार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 10वीं अनुसूची का संबंध है। 10वीं अनुसूची का संबंध किससे? भूमि सुधार से मैंने बताया। 9वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल से, पंचायती राज से या नगर पालिका से। 10वीं अनुसूची का संबंध किससे? दल बदल से, जो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ी गई। अगला है पंचायती राज और ये 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची का संबंध है नगर पालिका से है। अगला क्वेश्चन है 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय थे? ए 18, बे 25, से 29 या दे 35। तो 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय थे? 11वीं अनुसूची में 29 विषय थे और 12वीं अनुसूची में 18 विषय थे। अगला क्वेश्चन है भारत में संविधान की बात करने वाला पहला ब्रिटिश व्यक्ति था। भारत में संविधान की बात करने वाला पहला ब्रिटिश व्यक्ति कौन था? क्रिप्स था, साइमन था, लॉरेंस था या अलेक्जेंडर था? तो पहला व्यक्ति कौन था? ब्रिटिश व्यक्ति था, वो था साइमन कमीशन था। इन्होंने सर्वप्रथम कहा कि भारत में संविधान बनना चाहिए। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड माउंटबेटन प्लान कब लाया गया? लॉर्ड माउंटबेटन प्लान कब लाया गया? योजना कब लेकर आए थे? 1945 में, 1946 में, 1947 में या 1948 में? तो कब लेकर आए थे लॉर्ड माउंटबेटन प्लान? वो लाए थे 1946 में लेकर आए थे। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 8 दिसंबर 1946, बे 9 दिसंबर 1946, से 10 दिसंबर 1946, दे 11 दिसंबर 1946। तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 9 दिसंबर को, 11 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को या 15 दिसंबर 1946 को? तो कब किया गया उद्देश्य प्रस्ताव? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन है प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 1945 में, 1946 में, 1947 में या 1948 में? तो प्रारूप समिति का गठन किया गया था 1947 में। कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 में किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? सभी को पता होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष बने थे। भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के दूसरे उपाध्यक्ष चुने गए। प्रश्न ध्यान से पढ़ना कि संविधान सभा के दूसरे उपाध्यक्ष चुने गए, पहले नहीं पूछ रहा है। पहले अगर आपको पूछ लेता है पहले उपाध्यक्ष चुने गए तो डॉक्टर वो थे सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो दूसरे उपाध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
टीटी कृष्णमाचारी या गोपीनाथ बारदोली। तो संविधान सभा के दूसरे उपाध्यक्ष किसे चुना गया था? प्रथम उपाध्यक्ष तो सच्चिदानंद सिन्हा को और दूसरा उपाध्यक्ष चुना गया था टीटी कृष्णमाचारी को चुना गया था। और संविधान की जो दूसरी बैठक हुई थी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मतलब अध्यक्ष चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मप्रीत किया गया? 1948 में, 1949 में, 1950 में या 1951 में? तो कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 के अंदर ये अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रीत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राज्य की परिभाषा कौन से अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 12 में, अनुच्छेद 13 में, अनुच्छेद 14 में या अनुच्छेद 15 में? तो राज्य की परिभाषा कौन से अनुच्छेद में दी गई थी? राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में दी गई थी। अनुच्छेद 14 का संबंध समानता का अधिकार से है। अनुच्छेद 15 का संबंध है धर्म, जाति, लिंग और वंश के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। और अनुच्छेद 13 का संबंध होता है न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित है अनुच्छेद 13। अगला क्वेश्चन है, उपाधियों का अंत कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 20? तो उपाधियों का अंत कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? उपाधियों का अंत संबंधित है अनुच्छेद 18 से संबंधित है। और अनुच्छेद 17 का संबंध है इस प्रथा का अंत। अनुच्छेद 19, ये जो 19 है इसके 6 पार्ट दिए गए। अनुच्छेद 20 का संबंध है, अनुच्छेद 20 का संबंध 2 सिद्धि रोपण से संबंधित है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।